मरवा दिया, ये उससे मुंह से मांग लेता, वो इसके ऊपर वार के फेंक देता। वो बंदा इतना अमीर था, वो लोगों के मसले हल करता था। हमने उसकी वीडियोस देखी, लोगों से पता चला कि बलाज गरीब लोगों की भी मदद करता था। लोग उसके पास चल के आते थे और वो हिस्ट्री हमें मालूम करने से पता चला है कि वो गरीबों का साथी था। तो हमेशा ये ज्यादती हुई है, चौथी पीढ़ी कत्ल हो गई, यानी कि परदादा कत्ल हुए, प्लॉट के पीछे लड़ाई शुरू हुई, फिर दादा कत्ल हुए, फिर वालिद कत्ल हुए, वो चौथी पीढ़ी मार दी आप लोगों ने। ये पाकिस्तान का वो सान्या है। मैं ये आप लोग समझ रहे होंगे कि ट्रका वाला बदमाश ही मर गया, और ये अमीर बलाज बदमाश नहीं था। उसकी इंटरव्यू आप चेक कर लें, वो इंटरव्यू में कह रहा है कि बदमाश वो होता है जिसका मुआश कमाने का जरिया बुरा तरीका हो। उनका गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, बर्तानिया से पढ़ के आया, उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई, जैसे सिद्धू मूसेवाला इंडिया में हुआ, उसका लोगों ने इतना गम मनाया। ये बलाज अमीर, ये जो है बलाज है, इसका भी अफसोस पूरी दुनिया में मनाया गया। माएं रो रही, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, औरतें आती हैं, वो बलाज का नाम सुनते रो पड़ती हैं। मैं कहता हूं माँ जी तो कुछ नहीं लगता, कहती उसकी जवान मौत, उसका चेहरा, उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर चल रही हैं, उसके बच्चों के साथ तस्वीरें, तो दिल दुखा है। मतलब मेरा भी दिल दुख गया इस बात पे। आगे क्या दुश्मनी फिर इसी तरह बढ़ेगी? आगे बलाज के 2 बेटे हैं, बलाज के 2 भाई भी हैं, तो ये अब दुश्मनी अब कहां तक चलेगी? देखिए, ये तो एक सवालिया निशान है कि गैंग वॉर एक वक्त में यहां पर चल रहा था, गैंग वॉर ने अब फिर सर उठाया ये अमीर बलाज के केस में। और सबसे बड़े नाम सामने जो एफआईआर में आए हैं वो गोगी भट्ट और तीफी भट्ट हैं। तो ये गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का नाम इस मामले में आना, ये इस चीज की अक्कासी कर रहा है कि गैंग वॉर ने फिर सर उठाया। तो अगर इस सर को नहीं कुचला गया तो ये मैं समझता हूं कि और भी माओ के बच्चे कुर्बान होंगे, जैसे पहले भी यहाँ पे कत्ल होते थे, कई लोगों के माओ के लाल जा चुके हैं, तो अभी और फिर तैयारी पकड़ेंगे। तो ये अगर ना रोका गया, ये जो सर उठाया है गैंग वॉर ने, ये अगर इसको काबू ना किया गया, ये भी सुनने में आ रहा है कि इंटरपोल के जरिए इनको पकड़ के लाया जाएगा, गोगी भट्ट को या तीफी भट्ट को, तो मुझे नहीं पता कि ये क्या होगा। पाकिस्तान में कानून का ये आलम है कि असेंबलियों में जीते हुए लोग बाहर हैं और हारे हुए लोग अंदर हैं। तो ये कानून की बालादस्ती कैसे होगी? अल्लाह से दुआ की जा सकती है कि अमीर बलाज के बच्चों को, उसकी बीवी को, उसके वालिदैन को इंसाफ मिले, और उसको जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिनके दिल दुख रहे हैं, अल्लाह उनको भी दिलों को ठंडक पहुंचाए, और वो भी किसी माई का लाल था। इंशाअल्लाह उम्मीद है अमीर बलाज नू इंसाफ होएगा, और अब पुलिस ऑफिसर्स जेड़े भी ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, सीआईए ਦੇ दूसरे भी, ਮੈਨੂੰ उम्मीद है कि वो इंसाफ करनगे और मुजरमां नू कटहरे च लियाणगे। ख्वा गोगी भट्ट है, ख्वा तीफी भट्ट है, ख्वा कोई भी एहसन शाह है, जेड़ा भी इस कतल च मुलविस है, साडी है हुकूमत तो रिक्वेस्ट है, बहैसियत कानूनदान भी मैं समझना कि सजा होनी चाहिए। पुलिस बिक तो नहीं जाएगी? देखें, बिकने के तो यहाँ पे सब कुछ बिक जाता है, बिकने को कौन सी चीज नहीं बिकती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिसके पीछे गवर्नमेंट हो, जिसके पीछे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, सरकार खड़ी हो इस केस में, तो इंसाफ हो सकता है। अगर सरकार नहीं खड़ी होती, सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देती, तवज्जो नहीं देती, तो ये गैंग वॉर स्टार्ट हो गया है। ये भी पहला कत्ल है, इसके बाद अभी क्या होना है ये मेरी पेशेंट को ऑन द रिकॉर्ड है, इसके बाद भी ये काम होंगे, इसके बाद भी ये काम होंगे। तो अभी हम अगर देखते हैं इस चीज को कि कहा जाता है शूटर कोई और था और वो उसी वक्त मौके पे मारा गया। एहसन शाह ने ना तो शूट किया और ना ही एहसन शाह ने खुद अपने हाथों से उस पर वार किया, तो क्या वो बाज़त बरी हो जाएगा? देखें, इसमें जो सेक्शन है ना 109 पाकिस्तान पीनल कोड की, वो भुट्टो को जो सजा हुई थी ना, वो अबेटमेंट के जरिए हुई थी कि बंदे ने किसी ने कहीं और कत्ल किया था और उन्होंने कहा जी भुट्टो के कहने पर कत्ल किया, तो भुट्टो को सजाए मौत उसमें दे दी। ठीक है, अब ये जो 109 है ये भी लगी है, इसमें 302 लगी है, और 302 जब भी कोई इसमें शामिल होता है, मारने वाले के साथ सारे उसी गुनाह में बराबर के शरीक होते हैं। जब सजा होती है तो खाली गोली चलाने वाले को नहीं होती, उसके साथ जो बाइक पे आया होता है, गाड़ी पर आया होता है, जो उसके साथ खड़े होते हैं, जो उसकी कंपनी का हिस्सा होते हैं, उन सब पर 302 लगेगी, उन सब पर सजाएं होंगी। अगर काबू आते हैं तो, अगर कोई ऑफिसर बंदे का पुत्र है, अगर आईजी पंजाब खड़ा होता है, अगर हुकूमत खड़ी होती है, तो सजाएं हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि तीफी भट्ट और ये हैं, जो भी रियल इसमें है, जो भी इसमें हो सकते हैं, उनको सजाएं होनी चाहिए। अगर सजा हो जाती है तो समझने के पाकिस्तान की तरक्की का राज शुरू हो जाएगा, और लोगों के माओ के लाल जो हैं वो दोबारा इस तरह कत्ल नहीं होंगे। अगर ये ना हुआ तो ये गैंग वार लाहौर में खड़ा हो गया, मेरी पेशेंट को नोट कर लें आप। अगर यहाँ हम बात करते हैं इस वक्त जितने भी लोग उन्होंने पुलिस वालों ने पकड़े और जितने भी इन्वेस्टिगेशंस ने, जितने भी लोग इसमें मुलव्वस, उन सबकी टिंडे कर दिए। टिंडे करने की वजह क्या समझते हैं कि कानून इस चीज़ की इजाज़त देते हैं? देखें, कानून के मुताबिक किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज नहीं किया जा सकता। किसी के बाल हैं, किसी की मूछें हैं, किसी को कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। हाँ, अगर उन्होंने कर दी है तो वो पुलिस वालों को पूछा जाएगा, या किसी किड़ में किए हैं। जैसे लास्ट टाइम आपको पता है कि आबिद बॉक्सर का एक वाकया था,
वो नरगिस के साथ हुआ था पिछले दिनों, तो उन्होंने एक बाल काट दिए, टिंड कर दी और वो कर दिया। उसके बाद आबिद बॉक्सर को भी इन लोगों ने पकड़ा और जलील किया और यहाँ पे मारा। रिटायर्ड एसएचओ थे यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान का कल्चर बन गया हुआ है कि किसी को तजलील करें, उसकी जलालत करें। तो हो सकता है कि जलालत के लिए पुलिस ऑफिसर्स या किसी को भी कोई इसके अंदर क्या है, मुझे इस चीज की हकीकत नहीं पता, लेकिन अगर उन्हें टेंडर कर दी है तो वो कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। की होंगी, इसकी वजह क्या बनी होगी कि उन्होंने एहसन शाह कहते हैं कि अपने बालों की वजह से बहुत मशहूर था, उसकी टिंड कर दी गई, काफी लोगों की टिंडें हुई हैं और कानून में अभी इस चीज की भी इजाजत बिल्कुल नहीं देते। तो इसकी और सजा क्या हो सकती है? इसकी सजा देखिए 302 लगी हुई है, इसकी सजाए मौत है। 302 सबसे कहते हैं कि 302 दरख्त लिख दो दरख्त सूख जाता है, तो 302 बड़ी कड़ी सजा होती है। 302 की या तो सजाए मौत होती है या उम्र कैद होती है। और अगर उम्र कैद हो तो इसमें दियत दे के भी लोग बच जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें क्या होगा। एहसन शाह ने अगर 50 लाख लिए हैं, सुनने में यह है कि उसे कई आधे पैसे बरामद भी करवाए हैं, निकलवा भी लिए हैं वापस, और 5 करोड़ में डील तय हुई थी जी। तो वो 5 करोड़ में हुई थी, बाकी पैसे भी लेने थे। तो मैं समझता हूँ कि अब ये बड़ी ज्यादती हुई है, बड़ा ही ये सानहा है कि लाहौर में, और पाकिस्तान ये पंजाब का दिल है लाहौर, यहाँ पे बदमाशी ने सर उठाया है, गैंग वॉर ने सर उठाया है। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर इसको ना रोका गया। बिल्कुल ऐसे ही है, नुकसान तो बहुत ज्यादा है क्योंकि दुश्मनी बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन अपना ही दोस्त दुश्मन निकला है, ये तो क़यामत की निशानियां वाज़ेह हो गई हैं कि दोस्त ही दोस्त का जो है वो दुश्मन निकला। दोस्ती पे एतबार बहुत कम करें क्योंकि आजकल दोस्त दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा वान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।